ओम शांति। ओम शांति। अब आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा तुम्हें कहते हैं कि सदा मुझे याद करो। देखो बाबा ने हम कहते हैं ना बाबा को, बाबा आपको सब कुछ दे दिया। इसका मतलब बाबा के आगे सब कुछ सरेंडर कर दिया, क्योंकि हम आत्माएं तो परम धाम की रहने वाली है ना। देखो आप सोचो कि हम आत्माएं ऊपर परम धाम में निराकार रूप में छोटे से बिंदी रूप में किसी छोटे से जगह पे रहते होंगे हम, है ना। थोड़ी सी जगह में विश्व की सर्व आत्माएं रहती है, तो वहाँ हम आत्माओं को कितनी जरा सी जगह चाहिए ना रहने के लिए। फिर जब हम इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें देखो कितनी सारी जगह चाहिए, है ना। एक छोटी सी आत्मा जो शरीर में बैठी है, दिख भी नहीं रही है, लेकिन उस छोटी सी आत्मा को इतना बड़ा शरीर चाहिए अपना जीवन जीने के लिए। फिर शरीर के बाद फिर उसको शरीर को पहनाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, शरीर को रखने के लिए, शरीर को कहाँ घर चाहिए, फिर घर में कितनी सारी चीजें। छोटी सी आत्मा, आप सोचो एक छोटी सी आत्मा को कैसे उसका शरीर छोटे से बड़ा होता है और उसको कितनी सारी चीजें जीवन में चाहिए होती है। और कहाँ हम ऊपर रहते हैं तो हमें छोटी सी जरा सी जगह चाहिए। यहाँ भी पूरे शरीर में आप तक थोड़ी सी जगह में ही तो बैठती है, प्रकृति के बीच में। और वो कैसे उस प्रकृति के बीच में छोटी सी आत्मा बैठ के इतनी बड़ी आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, इतने बड़े मुंह से बोल रही है, इतने बड़े बड़े हाथों से काम कर रही है, इतनी बड़ी टांगों से चल रही है। फिर उसके शरीर को कहीं ले जाना हो तो उसके लिए अलग गाड़ी, फिर उसके शरीर को सुलाने के लिए बेड, उसके शरीर को खिलाने पिलाने के लिए कितनी सारी चीजें। फिर चीजों को पहले तो उसको खरीदने के लिए फिर कमाओ, खरीदो, बनाओ, खाओ, फिर जाके उसके शरीर में जाके डाइजेशन होगा, पूरा वो प्रोसेस जो भी चलता है, फिर उसको डाइजेस्ट करके फिर जब उसका एनर्जी आए तब उसका शरीर चले। तो जो एक आत्मा को कितना अपने शरीर के लिए करना पड़ता है। और देखिए आत्मा को सारा दिन खेल खेलना है, लेकिन ज्यादा समय आत्मा क्या करती है, अपने शरीर के लिए करती रहती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं देखो हम ऊपर तो हमारे पास कुछ भी नहीं था और नीचे आए तो हम इतनी सारी चीजों में हमारा मोह फंस गया है। शरीर में मोह, शरीर के संबंधियों में मोह, चीजों में, धन संपत्ति में। इसके कारण हम अपने आप को भी भूले, अपने बाप को भी, अपने घर को भी भूल गए। एक आत्मा जो ये सब कुछ शरीर से करा रही है वो खुद को भी भूल रही है। जैसे नहीं माँ अपने बच्चों का, अपने परिवार का करते करते खुद को ही भूल जाती है कि मुझे भी जीवन में कुछ करना है, खुद उन सब के लिए जीती रहती, करती रहती। जैसे आत्मा इधर अपने शरीर के कारण, अपने देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव के कारण खुद को भी भूल गई। मतलब माँ को पता तो होता है मैं माँ हूँ, अगर थोड़ा सा रिलैक्स, या तो आत्मा भूल ही गई है मैं आत्मा हूँ। बस बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, पर पता नहीं आत्मा कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, कहाँ से आई है, आत्मा का बाप कौन है। खुद को भी भूली, अपने बाप को भी भूली, अपने घर को भी भूली। तभी तो जीवन में इतना दुख परेशानी आत्मा को हो गई है ना। तो बाबा कहते हैं कि अब ये सब कुछ, क्योंकि अब आत्मा संभाल नहीं पा रही है ना अपने शरीर को संभाल पा रही है, ना देह के संबंधियों को, वस्तुओं को, वैभवों को, चीजों को है सही, लेकिन उनको संभाल नहीं पा रही है, उनसे जीवन में सुख नहीं ले पा रही है।
इतना बड़ा शरीर होते हुए भी, इतनी सारी चीजें खाने पीने, इतना बड़ा घर होते हुए भी, इतनी बड़ी गाड़ियां होते हुए भी, इतनी फैसिलिटीज होते हुए भी आत्मा इन चीजों से, शरीर से सुख नहीं ले पा रही है। उसकी सुख लेने की समझ ही कम हो गई है कि इनसे सुख कैसे लूं मैं। बस ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए करती रहती है, इधर उधर दूसरों को देखती रहती है। जिससे परमात्मा बाबा कहते हैं अब ये सब मुझे दे दो। जैसे कोई खराब चीज हो जाती है ना, फेंकने लायक हो जाती है, लेकिन आप देखो आजकल दुनिया में आप जो चीजों को फेंक देते हो कचरे में, उन कचरों को लेकर लोग कितना कमा रहे हैं, कितना उनको वापस से रीयूटिलाइज करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो वैसे परमात्मा कहते हैं आपके पास जो कुछ भी है ना वो मेरे को दे दो। वैसे ही आप इन सब से दुखी परेशान हो, दे दो, मतलब आप मेरे कहे पर, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे अपने शरीर को चलाओ, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे सोचो, बुद्धि वैसे रखो, संस्कार वैसे रखो, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे संबंधियों से संबंध निभाओ, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे खाओ पियो, दुनिया में काम करो। दे दो मतलब बाबा ये नहीं कह रहे आप सिर्फ मेरा नाम जपते रहो, बस दे दो मतलब परमात्मा के मत पे चलना है, उनकी समझ पे चलना है। जैसे कोई चीज खराब हो जाती है हम तो फेंक देते हैं, तो जो लोग कचरे में से लेते हैं उसको अपने हिसाब से इसको रीयूज करते हैं ना, रीयूज करके फिर हमें ही वो सेल आउट भी करते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता हमारी फेंकी हुई चीज को उन्होंने इतना अच्छा बढ़िया बना दिया। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं आप सब कुछ मुझे दे दो, मेरी मत पे चलो, मैं मेरे को जो काम कर रहे हैं ना दुनिया में, इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है, तो मैं इस द्वारा दुनिया को स्वर्ग बनाने का काम कराऊंगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए हमें परमात्मा को दे तो दिया हमने, समझो आज आपने अगर लिखा नहीं लिखा या आपने मन से भी दे दिया, लेकिन उसके बाद ना हमें परमात्मा को याद भी करना है, क्योंकि देखो उनके पास तो शरीर नहीं है, हमने तो उनको दे दिया, लेकिन वो ऊपर बैठे बैठे इस शरीर को कैसे यूज करेंगे, हमारे द्वारा ही करेंगे ना, तो उसके लिए हमें भी उनको याद करना है। तो हम जब उनको याद करेंगे तो ही तो वो हमें शक्ति समझ देंगे कि अपने शरीर को ये खिलाओ, शरीर को ये खिलाओ, ऐसे खिलाओ, ऐसे सुलाओ, ऐसे इसको कपड़े पहनाओ, ऐसे संबंध निभाओ। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि हम किसी को चीज दे देते हैं तो हम भूल जाते हैं ना, वो जाने उसका काम जाने जैसे वो यूटिलाइज करेगा, लेकिन इधर परमात्मा को देने के बाद हमें सारा समय परमात्मा को याद भी करना है, मन में उनकी याद होनी चाहिए और बुद्धि हमारी ऊपर होनी चाहिए, ऊपर मतलब परमात्मा की याद में कि बाबा अब क्या करें, बाबा रोज सुबह से लेकर रात तक घड़ी घड़ी बाबा को याद करते रहो, बाबा अब क्या करें, अब ये हो गया, अब क्या करें, अब ऐसे हो गया, बाबा फलाने संबंधी का फोन आ रहा है, आप चलिए देखें उनसे क्या बात करनी है, ऐसे करना है। जैसे देखो बुद्धि में क्या होता है, चित्र होता है ना, आप सोचो आप अभी इधर कुछ काम कर रहे हो, लेकिन आपकी बुद्धि में कोई जगह स्थान का सीन याद आ रहा है, कोई व्यक्ति का कोई पर्सन याद आ रहा है, कोई जगह याद आ रही है, तो ये जो सीन्स होते हैं ना ये बुद्धि में होते हैं, बुद्धि कैप्चर करती, बुद्धि को रिवाइज याद करती रहती है। तो जैसे आप अभी किसी जगह के बारे में सोचो, सब पिक्चर सामने आ जाएगा ना, हाँ वो जगह ऐसी है, वहाँ पे ये है, मतलब आप बुद्धि से उधर हो, आपका शरीर यहाँ है लेकिन बुद्धि उधर है, तो उसके बाद फिर मन भी विचार करेगा उस जगह, तो मन बुद्धि उधर चलेगा। ऐसे हमें मन में बाबा की याद और बुद्धि ऊपर, बाबा तो परम धाम में है, तो परम धाम में निराकार बाबा को जब हम
अपनी बुद्धि को वहाँ टिकाते हैं, तो बाबा से हम आत्माओं में रेज आती है। फिर बाबा को बातें करते करते हम जब काम करते हैं तो हमें बाबा ऊपर से टचिंग देते रहते हैं कि हाँ अब ये करो, अब ऐसे करो, इनसे ऐसे बात करो, ये ऐसे बोल रहे हैं तो इनको ऐसे बोलो। फिर हमारी बुद्धि में वो टच होता जाता है। तो फिर हम क्या कैसे जीवन जीना शुरू कर देते हैं, परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर। तो अब हमें ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। दी तो दिया, लेकिन बाबा के पास तो शरीर नहीं है ना, तो बाबा हमारे द्वारा हर कार्य करेंगे। फिर अगर आप बाबा के साथ कोई कार्य कर रहे हो, आपका काम बिगड़ जाए तो आप उसका बोझ अपने ऊपर नहीं लेना। उस समय भी याद रखना कि बाबा ही मेरे साथ थे, चलो ये काम ऐसा हो गया, बाबा ये काम बिगड़ गया। तो कोई व्यक्ति आपके ऊपर कुछ उल्टा सुल्टा बोले भी कि आपने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो भी आप अपने ऊपर बोझ नहीं लेना। बाबा उसमें भी कुछ न कुछ कल्याण करा देते। ऐसे ही अगर कुछ अच्छा हो गया और लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो वो एप्रिसिएशन भी आप नहीं लेना। याद रहना चाहिए कि बाबा ने मुझसे कराया, बाबा आपने ये काम कराया, बहुत अच्छा हो गया, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ये स्टेज जब हमारी आ जाती है ना, मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सब में एक रस, क्योंकि हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो मीडिएटर है। तो हमारा कभी मूड ऑफ भी नहीं होगा और ज्यादा हम खुशी में भी नहीं आएंगे, सदा एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे ना खुशी न गम, एक रस स्थिति। तो इसको हम कहते हैं हमारी फाइनल स्टेज। तो हम अपने तत्व प्रदान कर्मातीत स्टेज बोलते हैं, मतलब कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में, कर्म के प्रभाव में नहीं आना। तो हमने बाबा को बोल दिया, बाबा ये कर्म करना है, बाबा हमसे करा रहे हैं, तुम कर्म के बंधन में भी मुझे थोड़ी करना है, बाबा ही मुझसे कराएंगे, तो हमें बंधन महसूस नहीं होगा। मैंने बाबा को बोल दिया, बाबा सुबह इतने इतने बजे उठना है, ऐसे ऐसे कार्य कराना है, ये काम है, बस बाबा को बोल के सो जाओ। तो इसमें हमें बाबा को यहाँ पूरा ऐसे बता के, और निश्चय भी होना चाहिए, बाबा में विश्वास भी होना चाहिए, बेफिक्र भी होना चाहिए। उस बाबा को बोल दिया, बाबा सही टाइम पे सब करा देंगे। तो कर्म का बंधन नहीं हुआ ना, कर्म का बोझ भी नहीं हुआ, और कर्म के प्रभाव में भी नहीं आएंगे भी अच्छा हुआ बुरा हुआ, ध्यान से करो, अच्छा करो, नहीं तो सब ऐसे बोलेंगे नहीं हम तो बाबा के साथ कर रहे हैं, बाबा को जैसे कराना है कराएंगे। तो कर्म के प्रभाव में भी नहीं आएंगे हम। तो इसको क्या कहते हैं, कर्मातीत। फिर आपको ऐसे लगेगा बस हमें कर्म करना है, फिर बस अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे हम। तो जैसे तो हमें कोई कुछ बोलेगा तो हम उनके लिए बुरा भी नहीं सोचेंगे, हमें कोई अच्छा बोलेगा तो हम उसके लिए अच्छा भी नहीं, मतलब न्यूट्रल रहेंगे सबके प्रति। ये होती है फरिश्तों वाली स्टेज। तो ये स्टेज बहुत अच्छी होती है। जैसे समझो कोई बड़ा है, उस बड़े के अंडर में कोई काम कर रहा हो, तो जो अंडर में काम करता है उसको तो बस वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ता है ना, और जो बड़ा उसको डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, वो करता जाता है। अब काम खराब हुआ या अच्छा हुआ तो उसको थोड़ी फर्क पड़ेगा। भाई हमें तो आपने बोला, आपने जो कहा हमने कर दिया, बस आपने बोला ऐसे ऐसे कर, हमने कर दिया, खराब हुआ है अच्छा हुआ है आप ही जानो, हमें तो पैसों से मतलब नहीं, वो तो न्यूट्रल अपने पैसे लेके चले जाएंगे। तो वैसे ही बाबा हमें कहते हैं, या हमें बाबा पैसे तो देंगे सत्युग में, यहाँ पे पैसे हमें क्या देते हैं, बाबा हमें गुण शक्तियाँ और समझ देते हैं, आत्मा को धन संपत्ति देते हैं, और सत्युग में बच्चा भी देंगे। पर यहाँ पे बाप और बच्चे का संबंध हो जाता है ना। जैसे हम बच्चे हैं, हमने बाबा को बोल दिया
तो बाबा ने जो कराया, जैसे कराया, बाबा जाने बाबा का काम। हम एकदम बच्चे जैसे मस्ती में मस्त रहेंगे बाबा के साथ। तो बाबा हमें एकदम बच्चे जैसे एकदम सब बंधनों से मुक्त, हल्का डबल लाइट अनुभव करोगे। तो मैं आत्मा लाइट, दूसरा काम से भी लाइट, इतना हमें, तो इससे हम नष्ट मोह भी बन जाएंगे। आपका सबसे मोह भी खत्म हो जाएगा। आप सबके साथ रहते हुए भी आपको किसी अपने देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव से मोह भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने तो सब कुछ दे दिया, मेरा तो है ही नहीं। आपसे बाबा संन्यास नहीं कराते, कुछ छुड़ाते नहीं है, सिर्फ आपको सब कुछ दुनिया में करते हुए भी आपका उन सब चीजों से जो बंधन वश आप करते हो, बोझ वश जो करते हो, मोह वश जो करते हो, उसको खत्म करा के बाबा अपने अनुसार कराएंगे। तो आपको उसमें ना खुशी भी होगी, मजा भी आएगा, और आप बहुत लाइफ को एंजॉय भी करोगे। नीरस लाइफ नहीं होगी, क्योंकि आप ना बंधन, बोझ के कारण, मोह के कारण जीवन में संबंधियों से, शरीर से सुख, खुशी नहीं ले पा रहे। जहाँ बंधन में कोई बंधी हुई चीज हो और एक फ्री चीज हो, तो कौन सी चीज अच्छे से हिलडुल सकती है? जो फ्री है वही अच्छे से हिलडुल सकती है ना। जिसको हम चारों तरफ से बांध के रखेंगे वो चीज हिलडुल सकेगी। वैसे इस समय मनुष्य आत्मा अपने आप को इतने सारे बंधनों में, मोह में, बोझ में बांध के बैठा है, किसी और को कुछ करने ही नहीं दे रहे। सोच रहा है मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, मैं ही सबसे अच्छा कर सकती हूँ, मैं घर की बड़ी हूँ, फलानी हूँ या फलाना हूँ। सब बोझ अपने ऊपर लेके बैठे हूँ, बंधन अपने ऊपर की मैं ही कर सकती हूँ, मुझे ही करना है। कहाँ से खुशी आएगी बताओ? कहाँ से जीवन में मौज मस्ती, अरस वाली जीवन होगी? जब बाबा कहते हैं सब कुछ मुझे दे दो, मेरी राय से चलो। जैसे बाप बच्चों से काम भी कराते हैं, उनको खुश भी तो करते हैं ना, खुशी खुशी से काम करते हैं ना सब लोग। तो वैसे बाबा भी हमसे सब कुछ कराएंगे और हमें अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय खुशी का अनुभव भी कराएंगे। बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं बाबा को सब कुछ दे देना, मतलब समर्पण कर देना, बुद्धि से, मन बुद्धि से सब कुछ दे देना। फिर दूसरा बाबा आज हमें कहते हैं कि आपको, जैसे दुनिया में लोगों के पास कितनी सारी आकर्षण करने वाली चीजें हैं, वस्तुएं हैं, संबंधी हैं, लेकिन ये सब विनाशी है ना। आज विनाशी चीजों में आप आकर्षित होकर बैठे हो, तो वो तो आज नहीं तो कल टूटनी है, आज नहीं तो कल खत्म होनी ही है। तो उससे क्या होता है, हम जीवन में धोखा खा लेते हैं। अगर आपने अगर किसी कांच के ग्लास में मोह रख के बैठे हो, कांच का ग्लास आज नहीं तो कल जरूर टूटेगा ही से, आप उसका कितना भी ध्यान रखो, कारणे न कारणे आपसे या किसी और से टूटना ही है। वो हम ऐसे भी क्यों सोचे टूटना ही है, फिर भी आप उसका ध्यान रखते रहोगे तो सारा दिन तो उसमें ही, कांच के ग्लास में ही ध्यान जाएगा, मेरा कांच का ग्लास टूट न जाए नहीं। तो आप बाबा को याद कर सकते हो। ऐसे ही बाबा हमें कह रहे हैं, आप ऐसे ही सेट करो अब कि आपको भाई हम आत्मा है, हमने अपने आप को पहचाना, अपने बाप परमात्मा को पहचाना है। अब आप पूछना, आपको लगता है भगवान यही निराकार परमात्मा है, आप चेक करना। अगर आपको लगता है यही बाप है, यही भगवान है जिसको सब दुनिया याद कर रही है और हमने पहचान लिया, हम उनसे रोज हर सेकंड मिलन मनाते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, तो बाबा से प्रिय वस्तु, बाबा से प्रिय कोई और आत्मा है आपके जीवन में?
अभी भी आपको कुछ चाहिए क्या? मतलब बाबा मिला, संसार मिला, तो बाबा आज हमें कहते हैं चेक करो, मेरे से ज्यादा आकर्षण करने वाली कोई आत्मा, कोई चीज, कोई वस्तु, वैभव, ऐसी धन संपत्ति, ऐसे कुछ है? अगर है तो बाबा को बताना। फिर बाबा को बताना, फिर खुद भी अपने आप रियलाइज करना कि ये तो विनाशी चीज है, मैं इसमें क्यों मोह रख के बैठी। अविनाशी बाप में मुझे मिला है, अविनाशी बाप मुझे मेरे संग है, तो मुझे इन सबकी चीजों की क्या जरूरत है? अभी वो तो हम यूज करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसके आकर्षण में नहीं आना है। किस दिन वो चीज, वो मनुष्य आत्मा आपसे बात नहीं करे, वो चीज आपको नहीं मिले, तो ऐसा तो नहीं आप वो सारा दिन बाबा को याद ही नहीं कर सको, बाबा की बात ही नहीं कर सको, बाबा के महावाक्यों समझ में ही नहीं आए, आप सुन ही नहीं सको, बस वो चीज, वो आत्मा याद आती रहे। ऐसे चेक करके और उसको खत्म कर दो। क्योंकि फिर इस संगम युग पे बाबा में मिलेंगे, फिर 5000 साल बाद मिलेंगे। अब संगम युग थोड़ा सा ही बचा, फिर बाबा चले जाएंगे, फिर तो हम आत्माओं को ही पाठ बजाना है ना एक दूसरे के साथ। फिर तो हमें इससे भी बढ़िया बढ़िया चीजें सत्य में मिलेंगी, इससे भी ज्यादा धन संपत्ति मिलेगा। भले आपका जो काम है, जो चीजें, वो यूज करो, लेकिन उनसे आकर्षण नहीं करो, उनमें मोह नहीं रखो। दूसरा बाबा उन्हें कहते हैं कि सदा हमें ये याद रखना है कि अब हमारा बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है ना, वो ऊपर बाबा की तरफ लगी रहे। जब हमारी बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहती है ना, तो हम इस सृष्टि पर रहते बाबा की श्रीमत अनुसार ही हर कार्य करेंगे। तो हमारा मन बुद्धि संस्कार बाबा जैसा बनता जाएगा, बाबा जैसी गुण शक्तियाँ हमारे में आती जाएंगी, तो हम बाप समान बन जाएंगे। है तो हम दोनों ही आत्मा आत्मा, निराकार निराकार, लेकिन परमात्मा और हमारे में क्या अंतर है? गुण शक्तियों समझ में ही तो अंतर है ना। तो जब हम अपनी बुद्धि से बाबा को याद करेंगे, तो हमारी बुद्धि में सब ज्ञान धारण होता है। हमारी बुद्धि सोने का बर्तन होनी चाहिए, जिसमें परमात्मा का ज्ञान, गुण, शक्तियाँ भर सके हम। अच्छा, मीठे से खिलाते बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी बनो। बाबा कहते हैं आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा की आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले। ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती हैं। तो जब घर में भी, वैसे भी दुनिया में जो सबका कहना मानता है, उसको सबकी दुआएं मिलती है ना। तो यहाँ को बाबा ने हमें क्या मुख्य दो, एक तो अपने को आत्मा समझ, मुझे निराकार रूप में याद करो, दूसरा पवित्र बनो। तो अगर हमने ये दो मुख्य आज्ञा बाबा की मान के अगर हम चलेंगे जीवन में, तो हमें सर्व संबंधों से परमात्मा, बाप, टीचर, सतगुरु, सखा, माँ और जो भी संबंध हैं, सब संबंधों से परमात्मा की दुआएं मिलेंगी। तो जो भगवान की दुआएं, इंसान की दुआएं जीवन में कितना काम आती है ना। सब कुछ भी काम करना शुरू करते तो सबसे दुआएं लेते हैं ना, तो उससे सबकी दुआएं लेंगे तो काम सहज हो जाएगा। क्योंकि दुआएं एक रॉकेट का काम करती है, जैसे रॉकेट जल्दी से पहुंच जाता है ना, ऐसे दुआएं अगर हमारे साथ होगी तो हम जीवन में जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। कोई भी काम शुरू करते हैं तो जल्दी काम पूरा हो जाता है।
तो यहाँ तो अगर हम परमात्मा की आज्ञा मानेंगे तो परमात्मा की दुआएं मिलेंगी, वो भी सर्व संबंध से। तो हम अपने जीवन में कभी रुक सकेंगे? हमारा कोई कार्य असफल होगा? इसलिए आप जीवन में जब भी कार्य शुरू करो ना, बाबा को याद करके बाबा की दुआएं लेना, और वो कार्य को बाबा की श्रीमत अनुसार ही करोगे तो वो आपका कार्य जल्दी ठीक हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और आपकी स्थिति भी डबल लाइट रहेगी। डबल लाइट अच्छा, एक तो मैं आत्मा लाइट, दूसरा हमने सब कुछ बाबा को दे दिया बोझ, तो वो लाइटनेस भी हो जाएगी। आत्मा में भी भारीपन नहीं होगा, मन में भी भाई बाबा साथ है, तो आप डबल लाइट बन जाओगे। स्लोगन है, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। दिव्यता अर्थात पवित्रता, शुद्धता। हमें देखो, आप किसी से मिलते हो तो क्या समझ के मिलते हो? या तो समझो कि मैं इनका बाप हूँ या माँ हूँ या भाई हूँ या बहन हूँ या टीचर हूँ, या आप किसी से मिलोगे, बड़े लोग होंगे तो आप सोचोगे ये बड़े लोग हैं, ये बड़ी पोस्ट वाले, ये ऑफिसर्स लोग हैं, ये फलाना है फलाना है। ऐसे ही मिलते हैं ना लोग, देह को देखकर, देह कौन सी पोजीशन पे, कौन से संबंध में है, काले हैं गोरे हैं, इस रीति मिलते हैं ना लोग एक दूसरे से। ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, फलाना फलाना है। तो ये तो क्या बाहर का देखना। लेकिन अब हमें बाबा कह रहे हैं, आप सदा याद रखो, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आप किसी से भी मिलो ना, भले आप संबंध में कुछ भी हो, आप जो भी हो, आप किसी अपने कलीग से मिल रहे हो या किसी काम करने वाले या जिनसे भी आप मिल रहे हो सारे दिन में, लेकिन आप इस स्मृति से मिलना, मैं परमात्मा का बच्चा इनसे मिल रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा इनसे मिल रही हूँ, मैं शुद्ध आत्मा इनसे मिल रही हूँ। और सदा ये याद रखना, अलौकिकता भी होनी चाहिए कि मैं परम धाम निवासी आत्मा इनसे मिल रही हूँ, मैं परम धाम से परमात्मा बाप का बच्चा इस सृष्टि पर आकर इनसे मिल रहा हूँ। तो आपने जो जीवन, ये हमें श्रृंगार करना है। जैसे लोग कभी कुछ पार्टी में या सुबह कोई सब तैयार होके अपने काम पे सबसे मिलते जुलते काम पे करना, तो पहले अपनी आत्मा का ये श्रृंगार करना, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं परम धाम से आई हूँ, बस। फिर उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करना, अपना सारा काम करना। फिर आपके जीवन में ना जो साधारणता होती है ना, इस दुनिया में जैसे हम रहते हैं, वो साथ संबंध में आते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा और हमारे अंदर वो दिव्यता, अलौकिकता आएगी। लोगों को भी अनुभव होगा कि ये कुछ अलग रीति हमसे मिल रहे हैं, कुछ अलग है, बस उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि है तो हम सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली परमात्मा बाप की बच्चे। ये तो हमने पहचान लिया, वो नहीं पहचान रहे। तो हम जब उस स्मृति से उनसे मिलेंगे तो उन आत्माओं को भी लगेगा, वो भी धीरे धीरे अपने आप को और अपने घर को पहचान जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए। हाँ हाँ।